जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसके चैप्टर नंबर 1 से जो है वो हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको तुरंत देखने को मिल सके। और देखिए फार्मेसी पॉइंट ऐप पे बीटी डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए क्रैश कोर्स जो है उसको 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में जो है आप हिंदी में अपनी पूरी तैयारी कर पाएंगे, चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको एग्जाम की टेंशन है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपकी बैक नहीं लगेगी, आप पास हो जाएंगे। और इसी कोर्स में एग्जाम होने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम की जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जो यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए उन एमसीक्यू को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कम्युनिटी फार्मेसी इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी को जो है वो हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बेसिक सा जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कम्युनिटी फार्मेसी आर इंडिपेंडेंटली ऑन एंड रन बाई। तो देखिए जो भी आपकी कम्युनिटी फार्मेसी होती है इसमें से अधिकांश जो है एक फार्मासिस्ट के द्वारा ओन होती है, मतलब जो यहाँ पे फार्मासिस्ट है उस फार्मेसी का मालिक होता है और उसी के द्वारा जो है उसको चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि कम्युनिटी फार्मेसी आर इंडिपेंडेंटली ओन एंड रन बाई ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर फार्मासिस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फार्मासिस्ट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग, ठीक है। तो देखिए अगर किसी फार्मासिस्ट ने अपना एक फार्मेसी ओपन किया हुआ है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसे जो है हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं, तो उसकी जो है इसमें से कौन सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो पहला दिया गया कि डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन बिल्कुल सही है। जो भी आपके यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी है वहाँ पे जो है मरीज अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं और जो यहाँ पे फार्मासिस्ट होता है वो दवाओं को डिस्पेंस करता है। तो पहला वाला तो है। अगला है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग ऑन मेडिकेशन यूजेस एंड साइड इफेक्ट। तो जो भी आपके यहाँ पर कम्युनिटी फार्मासिस्ट उनका काम होता है कि जो आपकी दवाइयाँ हैं उनके सही उपयोग के बारे में जो है, ठीक है, मरीजों को उनकी काउंसलिंग करें, उनको जानकारी दें, उनके साइड इफेक्ट के बारे में बताएं। मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग मेडिकेशन, कहने का मतलब ये कि जो भी उनकी फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, उसका स्टॉक उनको मैनेज करना होता है और अगर स्टॉक कम हो गया है तो उसका जो है वो रीऑर्डर करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है कि ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। लेकिन अगला ऑप्शन दिया गया है परफॉर्मिंग सर्जरी एंड मेडिकल प्रोसीजर, ये जो है आपका डॉक्टर का काम होता है, ये एक आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फार्मासिस्ट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग। तो अगर कोई फार्मासिस्ट जो है यहाँ पर एक क्या बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली प्रोवाइडेड बाई ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि जो है एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। पहला है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, बिल्कुल होती है। एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, काउंसलिंग पेशेंट ऑन मेडिकेशन यूजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है दो ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन एंड कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए ये दोनों काम जो हैं वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है एक फार्मासिस्ट जो होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होते हैं, उनको जो है वैक्सीन देने का जो है वो राइट मिला हुआ, लेकिन भारत में जो है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अवॉइड करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन
प्राइमरी पर्पज ऑफ मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन इन कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का मतलब ये देखिए, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का मतलब यही है कि अगर आप दवाइयों की डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो आप एक बार उसको फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो पहला दिया गया कि टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, टू प्रमोट मेडिकेशन एडहेरेंस, टू मैक्सिमाइज मेडिकेशन सेफ्टी, टू रिड्यूस मेडिकेशन कॉस्ट। ठीक है, देखिए जब आप दवाओं की डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो एक बार आपको फिर से उसको चेक कर लेना चाहिए और इससे क्या होगा, मेडिकेशन एरर कम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, टू प्रमोट मेडिकेशन एडहेरेंस, तो देखिए यहाँ पर मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब यही होता है कि देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी गाइडलाइन, जो भी डायरेक्शन जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा जो मरीज को दिए जा रहे हैं, अगर वो मरीज जो है उनको 100% फॉलो करता है तो उसे हम मेडिकेशन एडहेरेंस या फिर पेशेंट कॉम्प्लायंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। तो देखिए भारत में जो है फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का, प्रैक्टिस को रेगुलेट करने का जो काम है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI करती है, जिसको जो है सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी। तो एक कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का रोल क्या है। ठीक है, तो उसका रोल है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, दवाइयों की डिस्पेंसिंग करना और पेशेंट की काउंसलिंग करना, मरीजों को जानकारी उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेगुलेशन एंड अप्रूवल। तो देखिए भारत में जो है जो भी आपकी दवाइयाँ आती हैं उनको कंट्रोल करने का, उनको लाइसेंस देने का, उनको अप्रूव करने का जो काम है वो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करता है, CDS को करता है। इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बाकी ICMR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। NPPA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM इन इंडिया। तो देखिए जो भी आपके कंट्री होती हैं, देश होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, इसका पर्पज ये होता है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। तो जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं उनको जो है उनको अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो लोगों को उपलब्ध कराना जो है ये इसका पर्पज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ NPD। तो NPD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और इसी को जो है वो हम OTC यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग भी जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, तो इस चैप्टर से जो है वो ज़्यादा MCQ नहीं बनेंगे, लेकिन इतने MCQ जो हैं वो आपके लिए पर्याप्त हैं। इन सारे MCQ को आप प्रिपेयर कर लेंगे और इन सभी MCQ को करने के बाद इस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज भी हो गई होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।